हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ ऑनलाइन लर्निंग। मैं रोशन चौरसिया आपके साथ, और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट चाइना। कैन चाइना विल लूज द मैन्युफैक्चरिंग हब टैग आफ्टर दिस कोरोना वायरस इशू। और इन सब के बीच क्या हमारा प्यारा भारत दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है? ज़रूर बन सकता है। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस लेटेस्ट फैक्ट्स पे नज़र डालें, जहाँ चाइना इज़ करेंटली वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग हब। दुनिया में अगर कहीं सबसे ज़्यादा उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वो चाइना में होती है। आप यहाँ देख सकते हैं विद 28.4% ये टॉप पे बना हुआ है, और यहाँ देख सकते हैं आप हमारा प्यारा भारत जो कि 3% के साथ छठे नंबर पे है। लेकिन ये फैक्ट्स विल नॉट बी सेम आफ्टर द कोरोना वायरस, क्योंकि कई मेजर कंपनीज चाइना से मूव ऑन कर रही है। कई मेजर कंपनीज अब चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती है। कोरोना वायरस महामारी के बाद कंपनियों ने चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए अपनी उत्पादन सुविधाओं को स्थानांतरित करने के लिए अन्य आर्थिक रास्तों की तलाश शुरू कर दी है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर क्यों चाइना से कंपनीज मूव ऑन कर रही है और उस पर डिपेंडेंट क्यों नहीं रहना चाहती है, उस पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रही है, चाइना के स्टेटमेंट्स फैक्ट्स पे क्यों नहीं ट्रस्ट कर रही है। तो हम देख सकते हैं चाइना की ट्रांसपेरेंसी पे हमेशा से पूरी दुनिया को शक रहा है। पूरी दुनिया चाइना के डेटा पर शुरुआत से ही डाउट कर रही है, स्पेशली मार्च के महीने से, जब इटली, स्पेन, ईरान, इन सब देशों में कोरोना वायरस फैला। और उन सब देश का अगर डेथ रेट देखा जाए, इटली, स्पेन, ईरान, ये सब का अगर डेथ रेट देखा जाए इंक्लूडिंग अमेरिका, तो ये चाइना के डेटा से बिल्कुल अलग थी। तो जाहिर सी बात है कि चाइना की ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स पे डाउट होना शुरू हो गया था। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप तो चाइना पर पिछले कई हफ्तों से हमलावर रहे हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर 3 अप्रैल को उन्होंने ये कह दिया था कि चाइना के नंबर्स पर हमको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और लास्ट वीक तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि हम वुहान की लैब पर जांच करेंगे कि क्या एक्चुअली में कोविड-19 वहीं से लीक होकर बाहर फैला है या नहीं। और इंक्लूडिंग अमेरिका, यूके, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये कई देश मिल करके अपने ऑफिशियल्स भेजने चाहें चाइना में टू चेक, बट चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उन्हें वुहान में इंटर करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला लैब तो दूर की बात है, वुहान में कोई इंटर नहीं कर पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि चाइना के ऐसे स्टेटमेंट्स के बाद शक होना लाजमी है। तुम लोग देखते हैं चाइना के स्टैटिस्टिक्स पे दुनिया को भरोसा क्यों नहीं रहा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये लेटेस्ट नंबर्स हैं कोरोना वायरस पेशेंट्स की, जिसमें आप देख सकते हैं यूएस 8,48,000 विद 47,000 डेथ्स, स्पेन 2,08,000 जिसमें 21,000 डेथ्स, इटली 1,87,000, 25,000 डेथ्स। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि चाइना जो कि जिसका पॉपुलेशन 140 करोड़ है, उसमें सिर्फ 4600 डेथ्स और टोटल नंबर 82,000 पेशेंट्स की। और यूएस जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 33 करोड़ है और उसमें आप देख सकते हैं 47,000 डेथ्स। स्पेन जिसकी पॉपुलेशन 4 करोड़ है और उसमें आप देख सकते हैं 21,000 प्लस डेथ्स। इटली जिसकी पॉपुलेशन 6 करोड़ है, उसमें आप देख सकते हैं 25,000 प्लस डेथ्स। तो ये डेटा अगर कंपेयर किया जाए तो ये कहीं सिमिलर नहीं है। चाइना बिल्कुल अलग है, चाइना का डेटा बिल्कुल अलग है इन सब से। और एक बात और, चाइना ने बताया कि हम 77,000 पेशेंट्स रिकवर कर लिए हैं, कि उनका रिकवरी हो गया है। और जब आप इतने पेशेंट्स रिकवर कर लिए, 82,000 में 77,000 आप रिकवर कर लिए, मीन्स अप्रॉक्स 90%। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास उसका इलाज है, आप कोरोना वायरस का इलाज ढूंढ चुके हैं। तो अगर आपके पास इलाज है तो आप दुनिया को बता क्यों नहीं रहे हैं। दुनिया जो कि यूएसए अभी जिनका हालत ख़राब है, स्पेन, इटली सब महामारी से जूझ रही है। तो अगर आप 77,000 रिकवर कर सकते हैं, 82,000 में 77,000 जो कि बहुत बड़ी नंबर्स है,
उससे ज़्यादा रिकवर कर चुकी है। यूएसए 84,000 रिकवर कर चुकी है, बट उसका डेटा भी तो देखिए, 8,48,000 पेशेंट्स में 84,000 रिकवरी। तो परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो चाइना मोर देन 90% रिकवरी कर चुका है। तो उसे दुनिया को ये बताना चाहिए कि हाँ मैंने कैसे रिकवरी किया। ये डेटा फैक्ट्स उन्हें स्टेटमेंट्स जरूर देनी चाहिए, बट उन्होंने एज अ सेवियर बनकर दुनिया के सामने नहीं आए। उससे ज़्यादा बल्कि हमारा प्यारा भारत कर रहा है एज अ सेवियर, जिन्होंने कई देशों में ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और पैरासीटामोल सप्लाई किया। तो इन सब वजह से अब चाइना पे भरोसा नहीं रहा दुनिया का, कई देशों का भरोसा नहीं रहा। वो अपने सारे रिलेशंस चाइना से तोड़ना चाह रहे हैं, सारे कंपनीज वहाँ से मूव ऑन करना चाह रही है। ये आप देख सकते हैं निकी एशियन का रिव्यू का रिपोर्ट, जिसमें गूगल माइक्रोसॉफ्ट शिफ्ट प्रोडक्शन फ्रॉम चाइना फास्टर ड्यू टू वायरस। ये आप देख सकते हैं सैमसंग जो कि अपना मूव ऑन कर चुकी है, वियतनाम में अपना फ़ोन्स बना रही है। ये आप देख सकते हैं अमेरिकन टेक्नोलॉजी फर्म्स एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल हैव रिपोर्टेडली लुक टू मूव मोर प्रोडक्शन ऑफ देयर हार्डवेयर प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी मीन्स चाइना से अपना प्रोडक्शन मूव ऑन कर रही है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट आर लुकिंग एट वियतनाम एंड थाईलैंड टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फोन्स, पर्सनल कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस। ये आप देख सकते हैं जापान गवर्नमेंट का डेटा, जो कि 2.2 बिलियन दे रही है कंपनीज को, अपने जापानीज कंपनीज को, टू मूव ऑन फ्रॉम चाइना से मूव ऑन करने के लिए $2.2 बिलियन दे रही है एज अ पैकेज। तो इन सब में हम देखेंगे कि इंडिया की क्या चांसेस है नए मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की, दुनिया में नए मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के इंडिया के क्या चांसेस है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया कुछ मंथ पहले का ही न्यूज़ है कि इंडिया ने अपना जो टैक्स रेट है वो 15% तक कट कर दिया है, जो कि ये सारा चार्जेस वगैरह जोड़ करके 17% होते हैं, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में सबसे लोएस्ट है। और कंट्रीज़ में टैक्स रेट ज़्यादा है इंडिया के मुकाबले, इंडिया सबसे लोएस्ट टैक्स रेट रखा है। तो गवर्नमेंट का ये स्टेप दर्शाता है कि वो कंपनीज़ को अट्रैक्ट करना चाहती है, कंपनीज़ के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन रहेगा इंडिया। तो ये स्टेप इंडिया पहले ही ले चुकी है, जो कि ये ज़रूर अभी सारी कंपनीज़ के माइंड में ज़रूर रहेगा इंडिया के बारे में, उनका टैक्स रेट के बारे में। तो ये अट्रैक्ट कर सकता है, इंडिया ज़रूर अट्रैक्ट कर सकता है उन सारी कंपनीज़ को। आप देख सकते हैं कि इंडिया इज़ रेडी टू अट्रैक्ट न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फ्रॉम वर्ल्ड ओवर। Sitharaman said in the conference, manufacturing units should have office and run the business in India to avail tax benefit. Larger principle is that exemptions on taxes will have to be brought down. Immediately we would be paying less tax, but we will have to work out on the numbers, said KK Mistry, VC and CEO HDFC in a television interview after the announcement by Sitharaman. तो और जो चीज़ देखा जाए जो अट्रैक्ट कर सकती है कंपनीज़ को, कि एक मार्केट, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज होती हैं, एक मार्केट चाहिए उन्हें सेल करने के लिए। अगर वो कहीं और कोई और कंट्रीज में अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाती है तो उसे सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं पॉपुलेशन यहाँ का 130 करोड़ पॉपुलेशन है। आपको अगर कोई और कंट्रीज में प्रोडक्शन करती है तो उसे इंडिया लाना ही पड़ेगा। तो दे ऑल्सो कैन सेव ट्रांसपोर्टेशन। और एक और चीज़ जो चाइना के कंपैरिजन में हमारे पास है वो है लेबर। जो चाइना में लेबर्स आसानी से मिल जाते थे, जिसकी वजह से वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ था चाइना। वहाँ पे लेबर्स आसानी से स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, सारे तरीके के लेबर्स आसानी से मिल जाते थे। तो हमारे इंडिया का भी अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर भी लेबर्स की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी नहीं है। एक और रिपोर्ट आप देख सकते हैं जो कि एप्पल हैज़ टेकन आस्क्ड हिज मेजर suppliers to assess the cost implications of moving 50 to 30% of their production capacity from China to India. एप्पल जो कि इतनी बड़ी कंपनी है 15 to 13% प्रोडक्शन इंडिया में करना चाहती है, चाइना से शिफ्ट कर रही है इंडिया में। तो ये एक मेजर इशू रहेगा चाइना के लिए। चाइना के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। और ये आप देख सकते हैं इंडिया का लेटेस्ट न्यूज़, जो कि 1000 फॉरेन फर्म्स
मल प्रोडक्शन इन इंडिया 300 एक्टिवली परस्यू प्लान एज एग्जिट चाइना मंत्रा ग्रोज। तो 1000 कंपनियां ने इंडिया के पास मतलब रिक्वेस्ट आ चुके हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया में करना चाहते हैं, जिसमें से 300 को अप्रूवल मिल चुका है। 300 कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाली है और बाकी अभी पेंडिंग में है। तो ये ऑफिशियली गवर्नमेंट ने बताया है। 300 एक्टिवली परस्यूइंग प्रोडक्शन प्लान इन मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल्स, इन सब इंडस्ट्रीज में 300 कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही है। और प्रपोजल्स आर एट वेरियस लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इंडिया मिशन अब्रॉड, स्टेट इंडस्ट्री, मतलब प्रपोजल्स हर जगह जा चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास। गवर्नमेंट इज मेकिंग ऑल आउट अटेम्प्ट टू हार्ड सेल इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया इज 10 to 12%। 10 to 12% कॉस्ट डिफरेंस पड़ जाता है टैक्सेस में साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज में और इंडिया में, अगर वो इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है तो। Amid chances of China possibly losing its tag of preferred manufacturing hub following coronavirus, around 1,000 foreign companies are engaged in discussion at various levels with the Indian authorities. At least 300 of these companies are actively pursuing production plan in sectors such as mobile, electronic, medical devices, textiles. तो ये आप देख सकते हैं कि चाइना अपना मैन्युफैक्चरिंग हब का टैग लूज कर सकता है। These companies see India as an alternate manufacturing hub and have taken up their proposals across various levels, including central government departments. ये आप देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट, प्रमोशन, सेल, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट। आउट ऑफ दीज कंपनीज वी आर टारगेटिंग 300 ऑड कंपनीज, द ऑफिशियल सेड। तो उन्होंने बोला है कि हमने 300 उसमें से 1000 में से 300 को सेलेक्ट किया है। ये गुरु प्रसाद मोहपात्रा, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT के, उन्होंने बताया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इन सब डेटा से हम ये बिल्कुल समझ सकते हैं कि चाइना अब मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं रह पाएगा, अब वो शिफ्ट होने वाला है। और कहीं ना कहीं हमारा इंडिया जो कि एक नया वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए तैयार है। और ऐसा करने के लिए हमारा इंडियन गवर्नमेंट कब से मेक इन इंडिया का आप प्लान देख ही सकते हैं, बहुत टाइम से मतलब कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट लगी हुई थी, जो कि अब सक्सेसफुल कई हद तक हो चुकी है। तो यही है, इस न्यूज़ पे आप अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।